नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया तो लगी है चाटुकारिता करने में। यहाँ पर आप देखिए कि लगभग 500 के जो नोट हैं उनमें 20% की जो है उछाल हुई है। जो नकली नोट है, 500 के जो नकली नोट मार्केट में चल रहे हैं उनमें एक साल के अंदर 20% की उछाल हुई है। और ये मतलब कोई ऐसी एजेंसी का रिपोर्ट नहीं है, ये खुद आरबीआई के द्वारा दिया हुआ रिपोर्ट है। ये आरबीआई के द्वारा किया गया रिपोर्ट है। खुलासा है कि 20% की उछाल हुई है 500 के नकली नोटों में। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से नकली नोट यहाँ पर बनाए जाते हैं, किस तरीके से भारत के अंदर आता है और किस तरीके से ये पूरा जो सिस्टम है ये काम करता है। और साथ में इन नोटों को पकड़ने के लिए आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं और सबसे अधिक योगदान इसमें किसका होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो 500 के ही नोट हैं जो कि सबसे ज्यादा इनकी हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि जो ये नकली नोट बनाने वाले हैं ये सिर्फ 500 के ही नोट बनाते हैं, ये अन्य भी नोट बनाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक नोट बनता है वो 500 का बनता है। उसके पीछे का कारण भी आगे आपको बताएंगे। साथियों, यहाँ पर जो नकली नोट है 2026 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंतर्गत, इसमें 2,29,746 नोट यहाँ पर जो है कि रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 20.5% का उछाल है मात्र 500 के फेक नोट्स में, जिसका प्रिंटिंग कॉस्ट मात्र और मात्र जो है 6,372 करोड़ रुपया आया है। मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा जो है कि यहाँ पर आंकड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, कई लोग कहेंगे कि गलत मतलब ऐसे तो उठाने वाले सवाल बहुत आ जाते हैं, क्योंकि आजकल तो दलाली चल रही है। अगर आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं तो फिर मतलब आपके ऊपर सवाल उठाया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अभी जो हमारे सीबीएसई बोर्ड का एक दोस्त था, मतलब लड़का था, जिसने कि बताया, वेदांत नाम था, कि किस तरीके से उसकी जो फिजिक्स की कॉपी है वो गलत आ गई थी। तो यहाँ पर क्या किया गया था, उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया, एक सरकारी मीडिया चैनल के एंकर के द्वारा उसको कर दिया गया। तो इसीलिए ये न्यूज जो है इसमें कई सारे जो है अंधभक्त भी आकर देखते हैं। तो उन अंधभक्तों के लिए ये दिखाया जा रहा है कि देखो भैया, ये द इकोनॉमिक्स टाइम्स के न्यूज़पेपर में क्या कहता है कि आई हुई हेडलाइंस हैं कि फेक ₹500 नोट सर्ज 20% एज अ कंट्री कंटरफीट्स राइज अक्रॉस बैंकिंग सिस्टम, यानी कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में जो है कि ये यहाँ पर बढ़ा है। साथियों, यहाँ पर सरकार प्लास्टिक के नोटों को भी लाने वाली है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वो क्यों यहाँ पर सक्सेस नहीं लगता है और क्यों जो है कि यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, उसको लाने में चैलेंजेस क्या है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक डाटा दिखाना चाहूंगा, जो कि आप मतलब देखने के बाद तो मन ही नहीं कर रहा था कि वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आ गए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ दिन पहले ये डाटा आपको दिखाया था कि चैनल पर 85% ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह किया था कि कम से कम सब्सक्राइब करके इसको थोड़ा सा कम करिए, नंबर को इतना ज्यादा मतलब अच्छा नहीं ना लगता। आप वीडियो नहीं देखते, समझ में आता, आप रेगुलर वीडियो वॉच करें उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करें। नया डाटा जो आज का मैं लेके आया उसमें 90% बढ़ गया है, यानी कि 90% लोग ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वो वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कम से कम जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर फेक न्यूज नहीं मिलेगा, जो गोदी मीडिया है उसके जैसा आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी वो एकदम 100% सही मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात करें कि हो क्या रहा है, जो सबसे बड़ा पिक्चर है। तो देखिए, यहाँ पर जो नकली नोट है, यह आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट है 2025 और 26 की, जो कि चौंकाने वाली जानकारी यहाँ पर देती है कि 1,41,907 यहाँ पर नकली नोट 500 के जो है वो यहाँ पर पकड़े गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के अंतर्गत। मतलब सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है और इसका डायरेक्ट असर किस पे होगा वो भी आपको यहाँ पर समझने वाली बात होगी। साथियों, इसमें जो वृद्धि हुई है वो पिछले वर्ष में जो कि 1,17,700 क्या कहते हैं कि 22 था, उसमें ये 20% की जो है कि लगभग 20.5% की वृद्धि देखने को मिली है इन नकली नोटों में। साथियों, कुल नकली नोटों की बात करें तो 2,29,746 पीस यहाँ पर
जो नकली नोट हैं वो पकड़े गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने पकड़ने में काम किया है तो वो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके द्वारा किया गया है। लगभग 97 साढ़े 97 या 98% के पास जो नकली नोट पकड़ने का काम है वो कमर्शियल बैंक करते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, ये सारे। आरबीआई के द्वारा मात्र और मात्र जो है वो 2.4% ही यहाँ पर जो नकली नोट हैं वो पकड़े गए हैं। साथियों 2000 के जो नकली नोट हैं वो उनकी भी संख्या यहाँ पर कम नहीं है, 824 पीस यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर 2026 में पकड़े गए हैं, जबकि यह 25 में 3508 थे, जो कि यहाँ पर तेजी से इसमें गिरावट देखने को मिली। उसका भी तर्क आपको समझ में आएगा कि 2000 के नोट ये लोग क्यों नहीं छाप रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैक्सिमम लोगों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप लोगों के पास इस समय 2000 के नोट आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 20 रुपए के नोट की नकली भी बढ़े हैं यहाँ पर, यानी कि जो 20 रुपए का अमाउंट है उसके भी नकली नोट यहाँ पर बढ़े हैं, जो कि लगभग 47.4% उसमें भी यहाँ पर उछाल हुआ है, जो कि 373 पीसेस यहाँ पर पकड़े गए हैं। 100 रुपए के नकली नोट लगभग 45,621 यहाँ पर पकड़े गए हैं, और ये जो आंकड़ा है वो घटा है 25 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये आंकड़ा जो था वो कितना था, 51,069 जो नोट थे यहाँ पर वो थे। अब साथियों बात करें 200 के नकली नोटों की, तो यहाँ पर 200 के नकली नोट भी लगभग 30,591 जो है वो पकड़े गए हैं, जो कि पिछले साल से यहाँ पर घटा हुआ है। 50 रुपए के भी नकली नोट यहाँ पर 10,274 पकड़े गए हैं, जो कि यहाँ पर घटा है। अभी ये तो पकड़े गए हैं, बाकी अभी पता नहीं कितने जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कि अभी बैंकों की दहलीज पर नहीं पकड़े हैं, पहुंचे हैं, जिनके वजह से वो पकड़ में आए। आगे साथियों बढ़े और बात करें कि ये आंकड़ा जो पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इनके द्वारा जो है कि ये जारी किया जाता है। इनके जो है वो सीजियर्स और इंक्लूड ये नहीं करते हैं, मतलब इनके द्वारा जो पकड़े जाते हैं वो सारी चीजें नहीं है, जो बैंकों के द्वारा पकड़े जा रहे हैं उन सारी चीजों का ये जो है कि डाटा है। ये आप जो है कि ग्राफ के जरिए से समझ सकते हैं कि कितना कितना ये डाटा जो है कि यहाँ पर पकड़ा गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे जरूरी बात कि 500 के ही नोट गधे क्यों छाप रहे हैं, इन सबों को 500 का नोट ही क्यों छापना है, तो समझिए इसके पीछे लॉजिक। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आप सभी को पता है, अगर देखा जाए इस समय भारत में सबसे बड़ा नोट क्या है, तो कहने को तो 2000 है, लेकिन कितना 2000 का नोट आप सभी लोगों के पास पहुंच रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। तो उस हिसाब से सबसे जो बड़ा नोट है वो 500 का ही है, तो इसलिए यहाँ पर इसको अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। इसलिए जो जालसाज हैं उनकी यह पहली पसंद है 500 के नोट। इसका वैल्यूम यानी कि हिस्सेदारी है जो कुल नोट है उसके अंदर लगभग 41.2%। वहीं जो टोटल सर्कुलेशन है उसके अंदर अगर इसके हिस्सेदारी की बात करें तो लगभग 85.5% है। अगर कुल मूल्य की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो ये लगभग 35.2 लाख करोड़ रुपए जो है 27 करोड़ रुपए जो है कि यहाँ पर बैठता है, लाख करोड़ रुपए। वहीं अगर कुल सर्कुलेशन में मतलब कितना सर्कुलेशन बढ़ा है, तो लगभग 11.2% यहाँ पर 500 के नोटों का सर्कुलेशन इस बार जो है कि वो बढ़ा है। अब यहाँ पर समझिए कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो काउंटर फिटिंग है, इसमें जालसाज 500 के ही नोट क्यों बनाते हैं, तो सबसे पहले कि यह हाई फेस वैल्यू है, 500 का नोट एक बड़ा नोट है, ये इजीली जो है वो खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 500 का ये इतना बड़ा नोट है कि डेली ट्रांजैक्शन में आप सभी को पता है मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो 500 के नोट में ही होते हैं। आप एटीएम से पैसा निकालने जाइएगा तो मैक्सिमम जो एटीएम्स हैं वो आपको 500 का ही नोट देते हैं। इसका मतलब 500 का नोट अगर आप किसी दुकानदार को भी जाएंगे तो पहले देखते होंगे 2000 का नोट देते थे तो वो पहले ऐसे करके देखेगा, फिर इधर करके देखेगा, मतलब 50 तरीके से चेक करेगा गांधी जी में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, उस तरीके से चेक होता था। अब अगर आप नॉर्मल 500 का नोट देंगे तो आदमी कहता है अच्छा यार फर्जी नहीं होगा, मैक्सिमम इतनी जानकारी जो है इतनी उसकी जांच पड़ताल व्यक्ति नहीं करता है, और ये सबसे ज्यादा जो है चल भी जाता है। छोटे लोग जो होते हैं, छोटे दुकानदार वगैरह, वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा, इसका जो मास सर्कुलेशन है साथियों, 7 लाख करोड़ से अधिक का जो है वो इसका पीस सर्कुलेशन है, यानी कि इससे अधिक पीसेस जो है वो 500 के नोट के वो मार्केट में चल रहे हैं। तो इसमें खपाना इन नकली नोटों को बहुत बेहद ही आसान हो जाता है। उसके बाद जो आरओआई है, मतलब कि इन सबों का जो खर्चा आता है इस 500 के नोट को बनाने में,
वो कम आता है। मान लीजिए कि 100 का नोट बनाना है, 50 का नोट बनाना है या फिर 500 का नोट बनाना है, तो दोनों में जो है खर्चा लगभग मतलब इन सारे नोटों को बनाने में, नकली नोटों को, खर्चा लगभग समान ही आएगा। कितना? तो लगभग 50 से लेकर 80 रुपया भी मान लीजिए। तो अब अगर बताइए कि 100 रुपया का नोट बना रहा है, उसमें उसको 50 रुपया खर्चे पड़ जा रहा है, तो बचेगा कितना? मात्र 50 रुपया। लेकिन अगर 500 रुपया का नोट बना रहा है और 50 रुपया खर्चा हो रहा है या 100 रुपया भी खर्चा हो जा रहा है उसका उस नोट को बनाने में, तो उसको जो प्रॉफिट होगा वो 400 से लेकर 450, 500 रुपए, मतलब 450 रुपए तक हो जाएगा। यानी कि लगभग 800% उसको जो है कि रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए वो इस चीज पर, 500 के नोट पर ज्यादा फोकस करते हैं साथियों। उसके बाद कम जांच पड़ताल, आप सभी को मैं बता ही दिया कि यहाँ पर कम जांच पड़ताल होती है। फिर ये एटीएम फ्रेंडली होता है, मतलब मैंने बताया ना कि ये एटीएम से बहुत ज्यादा निकलते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आता कैसे है, तो देखिए ये पाकिस्तान बेस्ड FICN यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स नेटवर्क के जरिए जो है ये 500 रुपए की जो है कि प्रिंटिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसको जो है कि विशेष तरीके से यहाँ पर लेके आया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद का सफर और ये पूरी टीम जो टाइमलाइन है उसके बारे में। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है मोदी जी जब आए थे तो कहे थे कि मित्रों आप हमें वोट दीजिए, हम आपके खाते में, खैर ये बात ये नहीं कहते कि 15-15 लाख रुपया देंगे, एक तरीके से मतलब ये बताए थे कि अगर आ जाता है काला धन तो 15-15 लाख रुपया आप सभी के खाते में जाएगा। तो ये कहकर ही ये आए थे कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, ये जो क्या कहते हैं कि जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही है पैसों की वो यहाँ पर कम हो जाएगी, नकली नोट जो है वो मार्केट से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो नवंबर 2016 से अब तक जो है जालसाज इसमें किस तरीके से इवॉल्व होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद कर देती है सरकार। आप सभी को पता है रात के समय मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि साथियों, भाइयों और बहनों, मित्रों, आज से सारे नोट यहाँ पर बंद होंगे, 500 और 1000 के, अब नए नोट जो है कि चलेंगे। ठीक है, ब्लैक मनी और फेक करेंसी यहाँ पर खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया। उसके बाद आता है 18 और 19 का दौर, 2018 और 19 का, जिसमें नए नोट यहाँ पर आते हैं और नई जालसाजी भी यहाँ पर आ जाती है। मतलब कि तुम डाल डाल मैं पात पात, वो वाला काम यहाँ पर हो जाता है। ये एक मुहावरा है, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर भैया इग्नोर करना। देखो जो नया नोट बनता है जो कि MG सीरीज का यहाँ पर 500 का नोट बनता है और जो 2000 के नोट हैं वो यहाँ पर आते हैं, जिनमें काउंटर फिटीज जो होते हैं ये तुरंत इसके डिजाइन की स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही ये नोट मार्केट में आता है। और 2022 आते आते इतने तेज हैं सब कि 2022 आते आते ये सब जो है 500 के नकली नोट जो है 102% एक साल में पड़ जाते हैं। यानी कि 500 के जो नोट हैं वो यहाँ पर मार्केट में सब बना के लेके आना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 को देखा जाए तो इसमें जो 2000 का नोट था इसको विड्रॉल कर लिया गया, RBI ने 2000 के नोटों को वापस ले लिया। मतलब वापस लेने का अर्थ यह नहीं है कि ये बंद हो गया है। जैसे आप सभी को पता है कि जब मतलब ये नोटबंदी हुई थी तो उस समय जो महिलाएं थी बहुत सारा पैसा रखी हुई थी, 500-500 का, 1000-1000 का नोट, क्योंकि वो खराब हो जाता इसलिए अब उनको निकाल निकाल कर अपने पतियों को देना पड़ा था कि जाओ भैया बैंक में जमा कराओ। तो ये जो 2000 का नोट है अगर आपके पास अभी भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपके पास है तो किसी को बताइए मत, अभी जैसे रखे रखे रहिए। ये बंद नहीं हुआ है, ये चलने के लिए लीगल टेंडर है अभी। लेकिन RBI जो है वो जो मार्केट में नोट चल रहा था वो ज्यादा से ज्यादा इसको जो है अपने पास रखने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, तो वो यहाँ पर रखना चाह रही थी। फिर आता है फाइनेंशियल ईयर 2025 जिसमें बढ़ोतरी होती है। 500 फर्जी नोट जो है वो 500 के जो फर्जी नोट होते हैं उसमें 37% की यहाँ पर उछाल देखने को मिलती है। इसके बाद 2026 आता है जिसमें ये सब नया रिकॉर्ड बना देते हैं। वो नया रिकॉर्ड क्या है कि 1,41,907 पीसेस जो है कि यहाँ पर बनती हैं, जिसमें लगभग 20.5% की यहाँ पर बढ़ोतरी होती है। और RBI एनुअल रिपोर्ट की जो है कि यहाँ पर खतरे की घंटी जो है कि वो यहाँ पर बजा देती है। ठीक है साथियों, मतलब कुल मिला जुलाकर जो यहाँ पर सरकार अपना विजन लेकर आई थी वो उसमें मतलब एक तरीके से कुछ समय के लिए तो सफल रही, लेकिन फिर वो जो है कि जो फेक करेंसीज थी उसके लिए, क्योंकि जो 500 और 1000 के नोट उस समय गड़बड़ रहे होंगे वो सब तो बेकार ही हो गए होंगे। तो यहाँ पर इन सबों को फिर से मेहनत करनी पड़ी और फिर ये जो है कि इस तरीके से अपने आप को यहाँ पर स्थापित कर पाए सब। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साथियों यहाँ पर कि जो काउंटर फिटिंग है इसका इकोनॉमिक्स क्या है और 2000 का नोट क्यों नहीं है यहाँ पर।
1 मिनट, ये तो पूरा गड़बड़े हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं काउंटर फिटिंग का आर्थिक तर्क क्या है। तो देखिए, इसमें प्रोडक्शन कास्ट जो आती है वो नकली नोट को बनाने में 50 से 80 रुपए ही आती है। वहीं इनको प्रॉफिट कितना हो जाता है, तो वो 420 रुपए से लेके 450 रुपए तक इनको प्रॉफिट हो जाता है। इसके बाद रिस्क फैक्टर जो है वो 2000 में अधिक है, यानी कि 2000 के जो नोट अगर ये बनाएंगे तो उसमें रिस्क इनका ज्यादा है, क्योंकि ये मतलब किसी के पास भी लेके जाएंगे तो पहले चेक करेगा सही है कि नहीं, गांधी जी को देखेगा, उसको ऐसे ऐसे पता नहीं जो हमारे ये इस समय मीडिया वाले कह रहे हैं, एक दीदी हैं, सम्मान के साथ ही उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, अंजना ओम कश्यप जी, जिन्होंने ये रिपोर्ट चलाई थी कि जो 2000 का नोट है उसके अंदर चिप आ रहा है, अगर आप उसको जमीन के नीचे भी गाड़ेंगे तो सैटेलाइट से सरकार उसको देख लेगी और फिर काला धन वहां से निकाल लेगी। खैर, इनका एक नया भाषण अभी वायरल हो रहा है, जो इस तरीके से कह रही हैं कि जो आजकल के यूट्यूबर टीचर्स हैं, जैसे कि सीधे सीधे वो खान सर और अभिनय सर वगैरह को टारगेट कर रही है, क्योंकि ये लोग अच्छे तरीके से इनकी जो असलियत है वो जनता के सामने ला दे रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके के यहाँ पर इनके पास तो अब रह नहीं गया है कुछ सवाल पूछने का, मतलब कि ये क्या पूछे क्या कहें इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से घिर गई हैं, आज इन लोगों की इतनी औकात नहीं रह गई है कि ग्राउंड पे आके रिपोर्टिंग कर लें। अगर ग्राउंड पे ये आती हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो मतलब गोदी मीडिया क्या क्या जो है कि इनको कह के संबोधित किया जाता है, और उसके बाद भी इनको 1% जो है लाज शर्म नहीं आती है। और इन जैसे महान टीचर्स जो अभिनय सर हो गए, खान सर हो गए, जो कि शिक्षा को इतना आसान बनाया, इतना सरल और सस्ता बनाया कि लोगों तक ये आसानी से पहुंच रही है, लोग आज इसको जो है कि देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके की भाषण दे रहे हैं, तो इन्होंने ही यहाँ पर कहा था इस तरीके से कि जो है कि यहाँ पर 2000 के नोटों में यहाँ पर चिप लगी हुई है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर थी। तो ये जो है इसको चेक किया जाता है बहुत ज्यादा 2000 के नोट को। वहीं 500 का नोट कॉमन हो गया है तो इसको ज्यादा यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है। इसके बाद वैल्यूम स्ट्रेटेजी, तो 10,000 का जो नकली नोट है वो लगभग 50 लाख का जो है कि इसकी फेस वैल्यू है। वहीं डिटेक्शन रिस्क है कि जो स्मॉल क्या कहते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं वो यहाँ पर मतलब ज्यादा इस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, 500 के नोट को उतना ध्यान से यहाँ पर नहीं देखते हैं। वहीं साथियों 2000 का क्यों नहीं ये लोग बनाते हैं, तो मैंने बता ही दिया कि 2023 में विड्रॉल हो गया था। हाई वैल्यूम हाई रिस्क है, यानी कि बहुत बड़ा नोट है तो कोई भी लेने से पहले सोचेगा एक बार। मान लीजिए कि कोई लिया 500 का नोट, वो फेक निकल गया तो उसका 500 रुपया नुकसान हुआ। लेकिन अगर किसी के पास 2000 आ गया तो फिर वो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए उसकी चेकिंग ज्यादा होती थी। बाकी आप लोग की क्या अपनी राय है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं नकली करेंसीज के तरफ, जो कि ये एक आर्थिक युद्ध कैसे है इसको एक बार समझते हैं। साथियों देखिए, जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर फाइनेंस नेटवर्क के द्वारा जो है कि इनको सर्कुलेट किया जाता है, जो मैक्सिमम नाम यहाँ पर निकल कर आता है, जो सबसे ज्यादा, और भी है इनको लेके आने का बहुत सारा मैप है। लेकिन एक जो मेन है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चित है कि ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ये लोग पाकिस्तान के अंदर इसकी प्रिंटिंग करते हैं। और देखिए, ये जो नोट है ये बिना मतलब कि भारत के अंदर रह रहे गद्दारों के, बिना गद्दारी किए जो है कि ये लोग नहीं बना पाएंगे। मतलब 500 का जो नोट है या फिर इसके लिए जितनी भी सारी प्रोसेसेस हैं, तो उन सबको करने के लिए कोई हम लोगों के यहाँ का ही विभीषण है, जो कि इनको जो है कि जाकर ये सारी जानकारी देता है। वो दल्ला है, दलाल है, क्या क्या उसको मतलब आप जितना कह सके वो कह सकते हैं, क्योंकि उसी की गद्दारी की वजह से जो है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आती है। साथियों, ये लोग पाकिस्तान के अंदर इसको प्रिंट करते हैं, नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर पर जो है कि इसको स्मगल किया जाता है। इसमें जो है आईएसआई भी लिंक्ड है, क्योंकि इसका ही ये जो पूरा नेटवर्क है ना, वो पूरा नेटवर्क ही इस आईएसआई का ही है। इसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए नोटों का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाता है। इंडिया में जो टेरर एक्टिविटीज है उनके लिए जो है कि इसके वजह से इनको फंडिंग मिलती है। अब इससे आर्थिक नुकसान क्या होता है, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एक्स्ट्रा मनी इक्वल टू वैल्यूम कम हो जाता है, सरकारी रेवेन्यू कम होता है, टैक्स बेस शेयर लिंक हो जाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो करेंसी के ऊपर ज्यादा हो जा मतलब कम हो जाता है। जब मतलब आपकी करेंसी में ज्यादा फेक निकलेंगे, करेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उसका वैल्यू उसी तरीके से घट जाएगा। आप सभी लोगों को ये बात अच्छे से पता है, क्योंकि आरबीआई जो नोट छापती है वो अपने फॉरेक्स रिजर्व के एक रेशियो में छापती है। उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे कि आरबीआई क्यों नहीं ज्यादा पैसे छाप देती है या फिर क्यों कम ही पैसे जो है कि वो छापती है। उसका एक रेशियो होता है जिसके तहत वो उसको छापती है। लेकिन जब ये इस तरीके से पैसे मार्केट में आ जाते हैं तो ये फिर जो है कि डाउनफॉल कराते हैं हमारी करेंसी का।
तो ये भी एक यहाँ पर फैक्टर है और इसके वजह से जो पब्लिक का ट्रस्ट है वो करेंसी के ऊपर कम होता है। आरबीआई को ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट पे जो है कि यहाँ पर करना पड़ता है। इसके बाद सरकारी कार्यवाही होती है। एनआईए नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये सब छापे मारती हैं, इन लोग को पकड़ती हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर जो है कि निकल कर आता है कैसे-कैसे होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि बैंक स्टाफ को यहाँ पर ट्रेनिंग देना, डिटेक्शन करना, मतलब कि उनको डिटेक्ट कर पाएँ कि ये कौन-सा नकली नोट है और कौन-सा असली नोट है। ये सारी चीज़ों की जो है कि ट्रेनिंग देने की अभी फ़िलहाल यहाँ पर ज़रूरत है। अगर नुकसान का अनुमान लगाएँ तो एक सिंपल जो मैं लेके आया हूँ डाटा, उसके हिसाब से अगर 500 के जो नोट हैं, जो बताए जा रहे हैं 1,41,907 हैं, तो ये लगभग 7.9 करोड़ रुपए का जो है कि यहाँ पर सरकार को यहाँ पर घाटा इसके वजह से हो रहा है। मल्टीप्लायर इफेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मनी इंटू 5 इंटू 10x, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डिटेक्शन कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें होती है, तो सबसे ज़्यादा जो डिटेक्ट किया है, वो यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्होंने किया है। आरबीआई ने मात्र 2% के आसपास ही यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि डिटेक्ट तो हो जा रहा है नोट, ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक आम आदमी है, मिडिल क्लास का, वो 500 हज़ार का नोट उसको मिला, मार्केट से कमा-वमा के किसी तरीके से लेके आया, गया बैंक में जमा करने, खाते में जमा कर रहे हैं। अब बैंक वाला जो है, कैशियर जो है, वो वहाँ पर पाता है कि ये नोट नकली है। अब कैशियर करेगा क्या? वो तो पैसा उसका ले लेगा वहाँ पर ₹500 नकली नोट होने की वजह से, या फिर उसको दे भी देगा, तो वो नोट अब नकली है तो वो चलेगा कहाँ? तो जो वो बेचारा मेहनत करके अपना 10 घंटा, 12 घंटा जितना खट कर जो है कि वो यहाँ पर ₹500 कमा कर लेकर आया था, वो पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होगी इसके वजह से, वो इन्हीं व्यक्तियों को होगी, जो कि एक मतलब मिडिल क्लास वाले हैं, जो कि मतलब घंटों काम करते हैं ₹500 के लिए, तो इन लोग को यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगी। साथियों, मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता ही दिया। बाकी आगे अगर बढ़ें और बात करें जो पॉलीमर नोट्स या फिर जो प्लास्टिक के नोट्स आने की बात चल रही थी, उसके बारे में, तो देखिए सरकार जो है वो नए प्रकार के नोट लेकर आना चाह रही है, जिसके ऊपर चर्चा इस समय तेज हो गई है। इससे होगा क्या, कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि वो नोट जो होंगे वो जल्दी फटेंगे नहीं, ये प्लास्टिक के, प्योर प्लास्टिक के नोट नहीं होंगे, ये पॉलीमर के नोट होंगे। आरबीआई ने 2026 में पॉलीमर प्लास्टिक नोट्स का पायलट प्लान यहाँ पर रिवील किया है। क्या है यह टेक्नोलॉजी, तो समझिए जो पॉलीमर नोट है ये है क्या, तो यह कॉटन पेपर की जगह जो है वो बाइक्सली ओरिएंटेड जो प्रोपिलाइन होता है प्लास्टिक, उससे ये बनेंगे। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रेडिट कार्ड की जो है कि क्रेडिट कार्ड के तरह यह जो है कि इनकी रिज्ड नहीं होती है। यह जो है कि फ़ोल्ड नहीं, फ़ोल्ड होते हैं बिल्कुल नॉर्मल नोट की तरह। मतलब कि यह जैसे क्रेडिट कार्ड वग़ैरह होता है उसके जैसे टाइट नहीं होते हैं। यह फ़ोल्डेबल होंगे, जैसे आप नॉर्मल नोटों को रखते हैं उसी तरीके से होंगे। यह वाटर प्रूफ होंगे, डर्ट डर्ट रेसिस्टेंट होंगे, यानी कि ये गंदे नहीं होंगे, और यह जो है कि टियर रेसिस्टेंट भी होंगे, यानी फटेंगे भी जल्दी नहीं। ट्रांसपेरेंट जो है कि विंडोज़ होगी, एम्बेडेड होती हैं ये, माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम्स इनके अंदर होता है, स्पेशलाइज्ड लिंक इसके अंदर होगा, मतलब कि स्पेशल प्रकार की इंक का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। एटीएम और मशीन इसे जो है कि आसानी से यहाँ पर पहचान सकती हैं। साथियों, अगर बात करें कि कहाँ-कहाँ पर ये नोट जो है वो यूज़ होते हैं इस तरीके की, देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में ही दुनिया में सबसे पहले इस तरीके के नोटों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर कनाडा, यूके, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, वियतनाम, रोमान, इन सभी ने भी लगभग 60 से अधिक ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर इस तरीके के नोट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पेपर और क्या कहते हैं पॉलीमर नोट के अंदर डिफरेंस होगा, तो देखिए इसका जीवन काल मात्र 1 से 3 साल का ही होता है। उसके बाद जो है कि ये नोट लगभग पेपर वाले फटने लगते हैं, तो इसको फिर आरबीआई को फिर से प्रिंट करना पड़ता है, उन नोटों को यहाँ पर खपत करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। और जबकि ये पॉलीमर नोट होंगे, ये 5 से 10 साल जो है कि यहाँ पर चलेंगे। जो काउंटर फिटिंग है यहाँ पर, वो यहाँ पर पॉसिबल है पेपर नोटों में, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर जो है कि डिफ़िकल्ट देखने को मिलेगी। इसके बाद वाटर रेसिस्टेंस, तो ये जो पेपर के नोट होते हैं ये नहीं होते हैं, लेकिन पॉलीमर वाले होंगे। आप पानी में भी भिगो दीजिए, धो दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाइजीन, ये बैक्टीरिया एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा इनका क्लीन सरफेस होगा। जो कॉस्ट एसेंशियल है, वो इसमें तो पेपर वाले में कम आता है, लेकिन इसमें जो है कि थोड़ा-सा महँगा आएगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म कॉस्ट की बात करें तो मतलब मान लीजिए प्रिंटिंग के समय तो इसके में खर्चा कम आता है, इसमें ज़्यादा आता है, लेकिन ये 3 साल में ही खराब हो जाएगा। ये लगभग इसके 3 गुने के आस-पास चलेगा, तो फिर 3 बार, 3 साल में 3 बार इसको प्रिंट, मतलब 10 साल में 3 बार लगभग प्रिंट करना पड़ेगा। इसको एक बार में ही जो है कि प्रिंट किया हुआ चलेगा, तो ये यहाँ पर जो है कि कम हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो इसको भी यूज़ करते, मतलब देश हैं जो इसको भी यूज़ करते हैं, और 60 से अधिक देश हैं
जो कि अभी फिलहाल पॉलीमर वाले नोट को भी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। साथियों, आरबीआई का प्लान है 2026 में कि शुरुआत में छोटे डोमिनेशन जो है कि करके चेक किया जाए, जो 10 रुपए और 20 रुपए के नोटों के साथ, इसमें पायलट इन 5 सिटीज, मतलब 5, माफ करिएगा थोड़ा सा जुकाम है जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, रात भर सो नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस मेहनत को। साथियों देखिए, 5 जो सिटीज हैं उसके अंदर इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, जिसमें कोची, जो मैसूर है, जयपुर है, भुवनेश्वर है, शिमला है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है कि मौसम है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं पे हमेशा बारिश होती रह रही है, कहीं पे जो है कि बारिश नहीं हो रही है। तो इन सारे जो है कि जगहों पर इसको चेक किया जाएगा कि ये किस तरीके से जो है कि चल रहा है। इसके बाद आरबीआई बोर्ड की मीटिंग होगी, जो कि पटना और मुंबई में इसको जो है कि डिस्कस हुआ। प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर में 25 के अंदर में लगभग 6,372 करोड़ आई, जो कि पॉलीमर से लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो है कि सेविंग के रूप में यहाँ पर जो है कि इसको देखा जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या कभी ऐसा करने का आरबीआई ने नहीं सोचा था? तो जी हाँ, सोचा था। आरबीआई ने 2012 में पायलट प्रोग्राम यहाँ पर चलाया था। वो फेल क्यों हुआ था? तो देखिए, पहला कि यहाँ पर जो मशीनें थी, एटीएम मशीनें थी, वो इस नोट को पहचान नहीं पा रही थी, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, वो इसको फर्जी नोट बता दे रही थी। लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है कि एडवांस जो है एटीएम मशीनें आ चुकी हैं। क्लाइमेट टेस्ट जो है वो इनकम्प्लीट था उस समय, लेकिन इस समय जो है कि इसको जो है कि पूरा हर जगह जो है कि इसको देखा जाएगा किस तरीके से यहाँ पर जो है कि ये चलेगा। इसके बाद टेक्नोलॉजी का गैप था, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। यूपीए ने कहा था कि जो काउंटर फिटिंग है यह नहीं होगी, यह सेल्फ लाइफ बढ़ाने का मकसद था। पॉलिसी क्लियरिटी यहाँ पर नहीं थी, कुल मिलाकर यहाँ पर पॉलिसी क्लियर नहीं थी कि क्या करने के लिए इसको जो है कि बनाया जा रहा है। इसके बाद जो है कॉस्ट, मतलब कि इसके वजह से जो है अब यहाँ पर स्वाइल्ड नोट क्राइसिस आएगा, मतलब कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंटर हो पाएंगी, क्योंकि जो इसका कॉस्ट है, मतलब लाइफ है, वो यहाँ पर लंबी है, 5 से 10 गुना जो है कि ये ज़्यादा चलेगा इन पेपर वालों से, और ये सफल हो सकता है। फेक नोटों की प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर घट ही जाएगी, जो कि मतलब कि क्योंकि अब फिर स्टडी करेंगे सब, तब तक वैसा पेपर बनाएंगे, तो उसके बाद से जो है कि ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब पॉलीमर नोट्स कितने लंबे चलते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई दी। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतर ढंग से बता पाया। बाकी जो हमारी गोदी मीडिया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस तरीके की जो न्यूज़ है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। इस तरीके से विश्लेषण करके आप किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं पाइएगा। ऐसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो हर तरीके की न्यूज़ को यहाँ पर इन मीडिया चैनल से अच्छा विश्लेषण करके बताते हैं। हमको यहाँ पर इसमें इस तरीके का काम करने का क्यों सूझा? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सही ढंग से मीडिया, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, वो परोसी ही नहीं रही है, हमारी जनता को पता ही नहीं चल रहा है, जिसके वजह से हमने भी यहाँ पर जो है कि इस तरीके की इनिशिएटिव करने का मतलब सोचा, और यहाँ पर आप लोगों का प्यार भी मिलता है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।